स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैंने पूरा का पूरा लिखा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि जिससे कि आप डायग्राम मतलब कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जो कि आप कर सकें इसमें। इट मींस कि आपके पास केवल ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको सब कुछ करना है, राइट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। ध्यान से देखिए, इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द साइक्लिक थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहली कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के अंदर होता क्या क्या चीजें हैं। भाई रेक्टेंगल के अंदर सबसे पहली कंडीशन है उसके जो एंगल होने चाहिए वो 90 डिग्री होने चाहिए ईच, फाइन, क्लियर ऑल। और उसकी जो आमने सामने की साइडें होनी चाहिए वो भी इक्वल होनी चाहिए, तभी वो रेक्टेंगल प्रूफ हो सकता है, क्लियर। और हमें पता है जो उसके जो डायगोनल होंगे वो भी इक्वल होंगे, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल भी आपके पास इक्वल होते हैं, राइट। देखो जरा इसकी हेल्प से हम कुछ डायग्राम मतलब इसकी हेल्प से हम डायग्राम बना लेते हैं। इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, देखो जरा सबसे पहले सर्कल बनाइए। इसके अंदर उसने बोला है डायमीटर लिए, सबसे पहली बात है सेंटर ये लिया, एक ये बना, राइट। और एक यहां से यहां से पास होकर के ऐसे जाएगा, इट मींस ये बना। तो दो डायगोनल बने, सबसे पहली कंडीशन में दो आपके पास डायगोनल बने, एक डायगोनल ये बना, एक डायगोनल ये बना, राइट। इसको भी हम यहां मिला लेते हैं, इसको भी हम यहां मिला लेते हैं, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा है अजीब सा, लेकिन डायग्राम को रेक्टेंगल ही बनेगा। इनके नेमिंग दे दीजिए आप यहाँ पे ए बी सी डी, राइट स्टूडेंट। ये बी सी डी आपके पास एक रेक्टेंगल बना है और आपको ये प्रूव करना है, फाइन स्टूडेंट। इसका ओरिजिन मान लीजिए, हालांकि मानना चाहिए मान लीजिए, अदरवाइज नो नीड, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। बट इसको ध्यान से देखिए, आपको एक चीज बताई गई होगी कि आपके पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल को यहां से सेंटर से कोई लाइन जा रही है, मतलब जो डायमीटर है उससे ऊपर की तरफ अगर कोई एंगल बनता है सेमी सर्कल के अंदर, तो वो 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा, फाइन स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये आपके पास डायगोनल है और जो डायगोनल है वो एज ए डायमीटर है, देखो ये लिखा हुआ डायमीटर है। तो डायमीटर से ऊपर की तरफ ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, राइट। अपोजिट में बने हुए हैं, फाइन, एनी डाउट इन दिस? तो देखिए ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है आपको, गिवन देखिए क्या है। इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो आपको क्या दिया हुआ है कि AC एंड BD आर द diameter of सर्कल, क्लियर। डायमीटर दे रखा आपके पास, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ओके स्टूडेंट, देखिए जरा, तो AC एंड BD आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये आपको दे रखा है। और जब ये डायमीटर आपको दे रखा है, देयर इज नो इशू, ठीक है। ये आपके पास एक डायमीटर, तो डायमीटर आपके पास जो है उससे ऊपर की तरफ तो ये एंगल बना हुआ है, राइट, 90 डिग्री बन जाएगा। सेम एज ये आपका डायमीटर है, उसके नीचे की तरफ भी एक 90 डिग्री बन जाएगा आपके पास। अब अगर मैं इसको जो आपके पास BD है उसको ऐसे डायमीटर लेता हूं, तो इसके जस्ट ऊपर की तरफ ये वाला एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और इसके नीचे वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो आपको जो प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना है वो देखिए जरा स्टूडेंट, क्या करना है? टू प्रूव करना है आपको कि इट इज अ रेक्टेंगल, यानी कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्लियर स्टूडेंट। टू प्रूव
यानी कि प्रूफ की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एंगल डायरेक्टली में लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BAD या DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री क्यों है आपके पास? इन अ सेमी सर्कल, इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, कितना बनेगा एंगल 90 डिग्री, ठीक है। इन अ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल के अंदर जो बनेगा वो आपके पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको लिखना चाहिए, लिख दीजिए, बड़ा तो आप ऐसे रख लीजिए, इन अ सेमी सर्कल ईच एंगल कितना होगा आपके पास? लिख देता हूं ऐसे, ईच एंगल 90 डिग्री होगा, जो ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर। फाइन स्टूडेंट, नाउ अगर हम बात करते हैं इन अ ट्रायंगल ADC के अंदर और इन अ ट्रायंगल BCD के अंदर, प्रूविंग में देखिए जरा, इन अ ट्रायंगल ADC एंड इन अ ट्रायंगल BCD में, BCD में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये 90 डिग्री था, हाँ ये 90 डिग्री था आपके पास। देखो यहाँ पर दे रखा आपके पास हीरा कि ADC बोलूं या CDE बोलूं, 90 डिग्री ही है आपके पास, राइट स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, ईच कितना है? 90 डिग्री है। फाइन स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो ये वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि AC इक्वल टू कितने के हैं? BD के हैं। ये क्या है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल होगी। किसी भी सर्कल के अंदर अगर डायमीटर आप कितनी भी बनाएंगे वो इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, भाई ये आपके पास एंगल बना 90 डिग्री, ये वाला एंगल बना 90 डिग्री, ये और ये आपके पास पार्ट आ गया। और जब हम इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं और इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो CD आपके पास क्या होगा? कॉमन होगा, यानी कि CD क्या है आपके पास? CD इक्वल टू CD के, या CD इक्वल टू DC लिख देते हैं। CD इक्वल टू CD क्या है? ये आपके पास कॉमन है, राइट स्टूडेंट। जब ये कॉमन है तो देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए ध्यान से, तो ट्रायंगल ADC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा BCD के बाई RHS से। बाई राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी आपके पास है, ठीक है, और आपके पास साइड भी है। जब आपके पास ये RHS से ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के लिए आपके पास कॉन्ग्रुएंस हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं AD जो होगा वो BC के इक्वल होगा। AD जो होगा वो किसके इक्वल होगा? AD इक्वल टू कितना होगा आपके पास? BC के होगा, राइट। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, बाई यहां लिख देना बाई CPCD, क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगेन आप क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में एक चीज और करेंगे, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं स्टूडेंट, इरेज कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इन ट्रायंगल, अब हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल में। देखो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन अ ट्रायंगल BCD एंड इन अ ट्रायंगल ABC, जब इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जरा स्टूडेंट ध्यान से देखिए, BCD में लिया हमने BCD, तो हमें पता है कि आपके पास ये वाला एंगल तो आपके पास 90 डिग्री था, एंगल BCD इक्वल टू किसके होगा आपके पास? इस वाले एंगल के, यानी कि एंगल ABC के क्या होगा? ईच 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल जो बनता है वो आपके पास कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, राइट। उसके बाद देखिए ध्यान से कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। आपके पास AC इक्वल टू किसके हो जाएगी आपके पास? देखो BD, या हम ये लिखना चाहें ऐसे कि BD होगी वो इक्वल होगी किसके? AC के, राइट। BD किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास? यानी कि AC के इक्वल हो जाएगी। ये क्या है आपके पास? डायमीटर है, डायमीटर
ऑफ अ सर्कल, सर्कल की डायमीटर है, राइट। और उसके बाद जब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया और दूसरा ये ट्रायंगल लिया तो BC दोनों में कॉमन आ गया, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, BC क्या हो जाएगा, ये क्या आपके पास कॉमन है, राइट। और जब ये कॉमन हो गया तो देखो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड है, तो ट्रायंगल हम ये लिख सकते हैं BCD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा ABCK बाय RHS से। जब ये बाय RHS से कॉन्ग्रुएंस आपके पास ट्रायंगल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये जो पार्ट होगा, ये वाला जो आपके साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, AB के इक्वल हो जाएगी, यानी कि AB इक्वल टू किसके हो जाएगी आपके पास, AB इक्वल टू DC, ठीक है, बाय CP CT से, राइट स्टूडेंट। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड से हम क्या कह सकते हैं भाई, AD इक्वल टू किसके आ गया आपके पास, BC के, अपोजिट साइड होगी भाई AD BC के इक्वल होगी, और उसके बाद क्या हुआ, एंड AB इक्वल टू किसके हो गया आपके पास, AB इक्वल टू कितने के हो गया, CD के या DC के लिख सकते हैं हम, हो गए इक्वल, राइट। और ये आपके पास एंगल भी तो आपके पास 90 डिग्री हो गए हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये जो आपके पास एंगल थे देखो जरा, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। Hence we can say that hence ABCD is a rectangle। क्योंकि रेक्टेंगल के लिए आपके पास क्या क्या चीजों का होना जरूरी है, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ओके स्टूडेंट। तो ये सब चीजें यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, पूरी डिटेल में लिखा है सब कुछ, ओके स्टूडेंट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी, और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, वॉच करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू एवरीवन।